भारतीय सिनेमा के अभिनेता देव आनंद साहब अपने जमाने के उन मशहूर सितारों में से एक हैं जिनका अंदाज निराला था। उनके जैसा अनोखा स्टाइल आज के समय शायद ही बॉलीवुड में कहीं दिखता हो। वे अपने जमाने के लोगों के लिए फैशन आइकन हुआ करते थे। यही नहीं, देव आनंद की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी। दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे। देव आनंद को हिंदी सिनेमा का लीजेंड कहा जाता है। वे सिर्फ एक अच्छे अभिनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे फिल्म निर्माता और निर्देशक भी साबित हुए। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में पंजाब में गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। लेकिन सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा सन 1942 में लाहौर में पूरी की। देव आनंद आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वे आगे पढ़ना चाहते हैं तो वे नौकरी कर लें। यहीं से उनका और बॉलीवुड का सफर भी शुरू हो गया। सन 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वे मुंबई पहुंचे तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देव आनंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर ले लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर मुंबई में रहना है तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। यह बात उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ में बताई है। काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। यहाँ उन्होंने सैनिकों की चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना होता था। देव आनंद ने अपने करियर की शुरुआत साल 1946 से की थी। उनकी पहली फिल्म का नाम हम एक हैं था। उन्होंने बाद में एक से बढ़कर एक कुल 116 फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ प्रमुख फिल्में हैं जानी मेरा नाम, गाइड, ज्वेल थीफ, तेरे घर के सामने, जब प्यार किसी से होता है, असली नकली, अमीर गरीब और बनारसी बाबू। देव साहब की दीवानगी उस समय इस कदर थी कि जब वो सफ़ेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। वहीं लड़कियां तो उनकी एक झलक पाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देती थी। बताया जाता है कि उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां अपनी छतों से कूद जाया करती थी। देव आनंद की फिल्म काला पानी जैसे ही रिलीज हुई तभी कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि अब से देव आनंद काला कोट नहीं पहनेंगे, क्योंकि काले कोट में उन्हें देख लड़कियां अपना आपा खो बैठती हैं और छत से छलांग लगा देती हैं। देव आनंद को फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान ही सुरैया से प्यार हो गया था। उनकी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विथ लाइफ में लिखा है कि वे एक्ट्रेस सुरैया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन धर्म अलग होने की वजह से वह उनसे शादी नहीं कर पाए। इसी कारण सुरैया भी आजीवन कुंवारी रही। देव आनंद की शादी से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। उन्होंने साल 1954 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक में ही अपनी को स्टार कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी। हालांकि उनका रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। देव आनंद का एक्टिंग करने का अंदाज उन्हें बाकी सभी अभिनेताओं से अलग दिखाता था। एक सांस में लंबी डायलॉग डिलीवरी और एक तरफ झुककर चलने का उनका खास स्टाइल लोगों पर सालों तक जादू चलाता रहा। रोल कोई भी हो, देव आनंद का अंदाज कभी भी नहीं बदलता था। देव साहब के बारे में कहा जाता है कि उस जमाने में हर एक एक्ट्रेस उनकी हीरोइन बनने का सपना देखती थी। उनकी बहन का किरदार निभाने के लिए कोई एक्ट्रेस तैयार नहीं होती थी। देव आनंद की मुख्य अभिनेता के रूप में आखिरी फिल्म चार्जशीट थी। इस दौरान उनकी उम्र 88 साल हो चुकी थी। 4 दिसंबर 2011 को लंदन में हिंदी सिनेमा ने अपना सबसे कीमती तोहफा देव आनंद को खो दिया।